क्यों नहीं ले रहा? ले तो ओके, कुछ नहीं बता सकते इस लैपटॉप को। इसको मुझे स्लोली लेके चलना होता है बेटा। कहाँ पे थे हम थे अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में। कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम फिलहाल? एसिडिक अमीनो एसिड्स। देखो अब जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये चार्ट को पहले तो लर्न करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इज अ मास्टर स्लाइड है आपकी। लर्न करो जैसे भी हो वैसे। और ये लर्न करने के तो निमोनिक्स आपके पास है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई टफ जाए, ठीक है। बट इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक। अब सबसे पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे थे एसिडिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को मैंने अभी तक टारगेट नहीं किया है। वेट, मुझे थोड़ा लैपटॉप तकलीफ दे रहा है अगेन। हाँ चलो, अमीनो एसिड की कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया, ये एस्पार्टिक और ग्लूटामिक अमीनो एसिड इज द निमोनिक्स इज ईथ। निमोनिक इज व्हाट? ईथ, ठीक है। ईथ में ये एस्पार्टिक, अब ये है ग्लूटामिक अमीनो एसिड, इतना याद रहना चाहिए। जो बड़ा है वो ग्लूटामिक अमीनो एसिड है ना, ग्लूटामिक अमीनो एसिड, सॉरी ग्लूटामिक एसिड। और ये क्या है? जिसको हम ग्लूटामेट भी कह सकते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, सी। और यहाँ पे है एस्पार्टिक अमीनो एसिड, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, एस्पार्टिक, राइट। दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक अमीनो एसिड, जिसमें कि COO ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, जिसके वजह से जो न्यूट्रल जो अमीनो एसिड, समझ लो कि पहले क्या होता है, NH3 और COCH यानी एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप, सिंपल सी बात। बट अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप लग जाए तो बेसिसिटी तो समहाउ कम हो जाएगी और एसिडिटी समहाउ बढ़ जाएगी। दिस इज एसिडिक, ऐसा दिखाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज बेसिक अमीनो एसिड। इसका भी मैंने आपको निमोनिक्स दिया है HRK। क्या दिया है? HRK। हिस्टिडीन, R से अर्जिनिन और L से लाइसिन। लाइसिन को कैसे याद रखते हैं? किल, लाइसिस करना है, किल करना। 10 बार रिपीटेशन करती हूँ मैं, सो दैट कि आपके माइंड में वो फिक्स हो। बेसिक अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं हम इसको बेसिक अमीनो एसिड? बिकॉज दे हैव एन एडिशनल अमीनो ग्रुप। सी हियर, उसके पास ये अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये भी अमीनो ग्रुप है, पर इसके अलावा भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप दिख रहा है। और यहाँ पे कोई रिंग के बेसिस पे आपको दिख रहा होगा ये अमीन ग्रुप। रिंग मीन्स इन जनरल, दिस इज नॉट अ वी कैन से दैट साइक्लिक रिंग, हम इन जनरल रिंग ही कहेंगे इसको, ठीक है। और जो हिस्टिडीन में ये जो रिंग होती है इसको कहते हैं इमिडाजोल रिंग। क्या कहते हैं? इमिडाजोल रिंग, याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ ring that are cyclic structure ring, we can say that comes in histidine, तो इसको कहते हैं हम imidazole ring। इसमें कि इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि दूसरा जो अमीन ग्रुप है वो N डबल बॉन्ड इस टाइप से दिख रहा है आपको इम्यूनो फॉर्म में। NH is what? This is a immuno form, immuno, this is not a amino, amin is what? This is amino, amin, this is immune I, समझ रहे हो? यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो हियर व्हाट? बेसिसिटी इंक्रीज, बिकॉज ये है और ऑलरेडी ये था। अगर एडिशनल वन है, हर बार एडिशनल एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप आएगा तो इसकी बेसिसिटी ही रेज होगी ना, ये बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा। निमोनिक्स इज HRK। अब इम्यूनो एसिड्स, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। नहीं, होल्ड पे क्यों रखे, इसको लेके चलते हैं। अब ये जो स्लाइड थी इसमें से हमने इसको कवर कर लिया, बेसिक अमीनो एसिड्स को। हमने एसिडिक अमीनो एसिड्स को भी कवर कर लिया, यस। हाँ, अब हमें न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम चलते हैं इम्यूनो एसिड पे। क्यों इसको अलग कर दिया है? ऐसा क्या है कि इसको एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल की कैटेगरी से वेरी कर दिया, अलग कर दिया है? क्या है इसमें? इसमें है अमीनो ग्रुप, इसमें बिल्कुल भी नहीं। इसमें है इम्यूनो ग्रुप। इसमें क्या, कौन सा ग्रुप है? इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो ग्रुप है। आप कहोगे मैम अब भी आपने हिस्टिडीन में हमें बताया कि इम्यूनो ग्रुप होता है, इसीलिए तो इसको इमिडाजोल रिंग भी कहते हैं। अरे हाँ, होता तो है, बट मेन जो अमीन ग्रुप वो तो एज इट इज है ना, आयनिक फॉर्म में। मेन अमीन ग्रुप तो एज इट इज है। तो साइड चेन में आपको इम्यूनो ग्रुप मिल रहा है,
साइड चेन में आपको इम्यूनो ग्रुप मिल रहा है, ध्यान दो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपका NH3 है ही नहीं, यहाँ पे ये NH ही है। हियर NH इज देयर, NH इज देयर, NH होता है यहाँ पे। वो कोई डबल बॉन्ड के साथ साथ आपका CH2 ऐसा कुछ बनाता है और इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन अमीन ग्रुप वहां पे चेंज हो रहा है, मेन अमीन ग्रुप चेंज हो रहा है, वो इम्यून ग्रुप है, इम्यूनो ग्रुप बन रहा है, वो मेन अमीन ग्रुप इम्यूनो ग्रुप बन रहा है। अब तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, सोचो, देखो, यहाँ पे इरेज करना था मुझे, इरेज और देखो, यहाँ पे अमीन ग्रुप है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इम्यून ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, वहां पे ओरिजिनल ही अमीन ग्रुप फॉल्टी है, यहाँ पे ओरिजिनल अमीन ग्रुप है ही नहीं। ओरिजिनल जो अमीन ग्रुप है वो रिप्लेस किससे हो रहा है, इम्यूनो ग्रुप से। दैट्स व्हाई इट इज कम्स अंडर इम्यूनो एसिड कैटेगरी। कितनी बार प्रोलीन पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रोलीन कंटेनिंग पायरोलिडियन रिंग, इसको भी हम रिंग कहते हैं, पायरोलिडियन रिंग, बिकॉज एक जगह से शुरू होके दूसरी जगह पे प्रॉपरली वहां पे आके क्या हो रही, लिंक हो रही, क्योंकि रिंग बना रहे हैं, पायरोलिडियन रिंग। बट ये अभी भी एरोमेटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में नहीं है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में नहीं। यहाँ पे एन कंटेनिंग रिंग है जिसमें कि एन ग्रुप है, ठीक है। यूनिक अमीनो एसिड सी, अगर जो यूनिक होता है उसी पे तो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रोलीन कंटेनिंग पायरोलिडोन रिंग इज अ यूनिक अमीनो एसिड, पायरोलिडोन रिंग, ठीक है। प्रोलीन के पास पायरोलिडोन रिंग होती है। अब इट हैज इम्यूनो ग्रुप, इट हैज नॉट अमीनो ग्रुप, इट हैज इम्यूनो ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रेस्ट अदर अमीनो एसिड्स में इट हैज अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके साथ साइड चेन में एसिडिक ग्रुप आ रहा है कि बेसिक ग्रुप आ रहा है, वो बातें करते हैं। बट यहाँ पे ओरिजिनल अमीन ग्रुप ही फॉल्टी है, फॉल्टी इन द सेंस वेरी कर रहा है, अमीन है ही नहीं, इम्यूनो ग्रुप है, अमीन ग्रुप है ही नहीं, एक भी नहीं है, ठीक है। दिस इज इम्यूनो एसिड, देयरफॉर प्रोलीन इज कॉल्ड एज, इज नॉट एट ऑल अमीनो एसिड, इट्स अ इम्यूनो एसिड, इट्स अ इम्यूनो एसिड। सी, यूनिक जो प्रॉपर्टी होती है जिसपे ज्यादा ध्यान देना है। हमने अभी तक 3 को कवर कर लिया, फिर भी यहाँ पे और एक थोड़ा एक्स्ट्रा स्लाइड। द साइड चेन ऑफ प्रोलीन, दैट इज अ पायरिमिडीन ग्रुप। पायरिमिडीन स्ट्रक्चर कभी देखा है आपने? पायरिमिडीन स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ पता होगा, आई गेस। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, पायरिमिडीन स्ट्रक्चर, यूरासिल का, और किसका पढ़ते हो, साइटोसिन का, थायमिडीन का, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैंने इन जनरल अभी बता रही हूँ। ऐसा कुछ पायरिडीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको पायरिडिलोन रिंग कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है हम डीएनए में देखेंगे। एंड इट्स इट्स अल्फा अमीनो ग्रुप। देखो ये आपका अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे इम्यून ग्रुप लग रहा है। अब तक ऐसा नहीं था। हिस्टिडीन को क्यों हम इम्यूनो एसिड नहीं कहते हैं? क्योंकि हिस्टिडीन के अल्फा कार्बन पे इम्यूनो ग्रुप नहीं लग रहा है, अल्फा कार्बन पे अमीन ग्रुप ही है, अल्फा कार्बन पे इम्यूनो ग्रुप नहीं। इम्यूनो ग्रुप तो यहाँ पे साइड चेन में आ रहा है। हिस्टिडीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्जिनिन, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ये वाला अल्फा कार्बन एटम यहाँ पे ही डायरेक्टली इम्यूनो ग्रुप लग रहा है, अमीनो ग्रुप आ ही नहीं रहा है, ठीक है। क्लियर? इट इज एन इम्यूनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक एसिड, बिकॉज अलग अलग ग्रुप है एंड हैज अ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। देखो हम उसको सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं, दैट इज इम्यूनो ग्रुप एंड नॉट अ प्राइमरी अमीनो ग्रुप। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना है कि प्रोलीन कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी अमीनो ग्रुप। द सेंटेंस इज रॉन्ग, प्रोलीन कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। कौन सा सेकेंडरी अमीनो ग्रुप? जिसको हम
इम्यूनो ग्रुप कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी अमीन ग्रुप कहते हैं। NH को हम इम्यूनो ग्रुप भी कह सकते हैं और अमीनो ग्रुप बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, अदरवाइज इम्यूनो ग्रुप, अदरवाइज इम्यूनो ग्रुप, अदरवाइज इम्यूनो ग्रुप, याद रखो, ठीक है। इट इज नॉट अ प्राइमरी अमीनो एसिड। प्राइमरी अमीनो एसिड ये अमीनो ग्रुप ये होता है। प्राइमरी NH2 होगा तो वो प्राइमरी अमीनो ग्रुप, अगर NH है तो वो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है। NH जो होता है वो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड आना जरूरी है, ऐसा थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ऐसा है। ऑब्वियसली आपको ही पता है अगर NH2 से अगर NH बना दे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आएगा, दिस इज बट नेचुरल, ठीक है। इतना हो गया आपका प्रोलीन का। प्रोलीन को हम इम्यूनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, ना कि अमीनो एसिड की, फिर भी हम अमीनो एसिड में लेके उसको पढ़ लेते हैं। अब ये तो हो गया हमने क्या क्या कवर किया अभी तक। बेसिक अमीनो एसिड्स कवर कर लिए, हमने एसिडिक अमीनो एसिड्स कवर कर लिए, और हमने इम्यूनो एसिड भी कवर कर लिए। चलो बताओ जरा बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं, एसिडिक कौन से है और इम्यूनो कौन से? बताओ बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं? व्हाट आर दे? यस, निमोनिक्स बताओ या कैसे भी बताओ। चलो फटाफट बताओ, नहीं तो क्लास बंद करते हैं। फटाफट बताओ। यस, क्लास बंद करना है, नहीं पढ़ना है आगे। HRK, वेरी गुड, वेरी गुड। HRK, H से क्या? हिस्टिडीन, R से आर्जिनिन, और K से मैंने कहा था लाइसिन। एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड E, भूमिका से E से ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक यानी एस्पार्टिक होता है पर उसको हम एस्पार्टिक कहेंगे। और इम्यूनो एसिड की कैटेगरी में, इम्यूनो एसिड की कैटेगरी में क्या है? कौन सा है? प्रोलीन, सिंपल। इसके पास ये वाला ग्रुप होता है जिसको हम सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं, अदरवाइज इम्यूनो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब ये तीन तो पढ़ लिए हमने। अब इसके पहले हमें न्यूट्रल अमीनो एसिड पढ़ना था। न्यूट्रल अमीनो एसिड जो कि हमने होल्ड पे रखा था बिकॉज उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा जाएगा। सी, न्यूट्रल अमीनो एसिड, थोड़ा ना ये स्लाइड पे मैंने इरेज नहीं हो रही है। न्यूट्रल अमीनो एसिड देखेंगे, इसको हमने कवर कर लिया, इसको हमने कवर कर लिया, और इसको भी हमने कवर कर लिया। देखो एस्पार्टिक अमीनो एसिड, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। एस्पार्टिक अमीनो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं ये एस्पार्जिन और ग्लूटामिन को भी बना सकते हैं, अमाइड डेरिवेटिव होते हैं। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन सर अमाइड डेरिवेटिव, ठीक है। जब मैं डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी आपको तब मैं इसको लेके आऊंगी, डोंट वरी, इसको मैं बाद में लेके आऊंगी, अब नहीं पढ़ते हम इसको, चलो। हाँ, अब कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स पे। किस पे चलते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड पे। क्या कैटेगरी थी? एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, अदरवाइज एरोमेटिक अमीनो एसिड। दो कैटेगरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक को हम ओपन चेन कहते हैं और एरोमेटिक को कंप्लीट एक साइक्लिक रिंग, बेंजीन रिंग कैसे देखिए उस टाइप से रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक रिंग की बात है, अभी तक तो रिंग देखी हमने। HR के हिस्टिडीन में हमने देखी थी कौन सी रिंग? इमिडाजोल रिंग, याद है कुछ? प्रोलिन में देखी थी हमने पायरोलिडॉन रिंग, है ना। नाम याद रखो, नाम याद रखो। अब एक फिर से एक रिंग आएगी जिसका नाम है इंडोल रिंग। हो गया, 3 ही रिंग याद रखनी है, बाकी नहीं, ठीक है। और याद क्या रखनी होती है? अगर उसका हमें इन जनरल उसका नॉलेज है तो हमें वैसे ही याद रह जाती है। अब देखो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, सिंपल अमीनो एसिड्स, ब्रांच अमीनो एसिड्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। चले जरा देखें neutral amino acids. Amino acids having one amino group and one carboxylic group. एक अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एग्जाम्पल फिर से आ गए, वैलिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। अब न्यूट्रल इन जनरल हम इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं, बट न्यूट्रल अमीनो एसिड्स थोड़े अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड होते हैं, जिसके में न्यूट्रल अमीनो एसिड्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, मींस एलिफेटिक और एरोमेटिक। यानी ये तो हम जस्ट एग्जांपल दे रहे थे कि ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है।
एलिफेटिक अमीनो एसिड्स। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन, यानी कार्बन की एक चेन होगी, दैट इज एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, जिसमें कि सिंपल, ब्रांच, हाइड्रोक्सिल और सल्फर कंटेनिंग पढ़ेंगे, और एरोमेटिक अमीनो एसिड पढ़ेंगे जिसमें कि हम ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन पढ़ेंगे। अब आप कहोगे मैम इसको कैसे याद रखें? देखो, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए बहुत अच्छा है, एक निमोनिक्स है, वाइफ। क्या? वाइफ। वाइफ, वाइफ का स्पेलिंग ये नहीं, इसमें वाइफ का स्पेलिंग ये नहीं, इसमें वाइफ। W से ट्रिप्टोफैन, Y से टायरोसिन और F से फेनिलएलनिन। These three are aromatic amino acids। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन। तो निमोनिक्स इज वाइफ। देख रहे हो वन लेटर कोड का कितनी जगह पे फायदा हो रहा है। सिर्फ 2-3 चीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना होता है, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, बाकी सब चीजें याद रह जाती है। अब एलिफेटिक अमीनो एसिड पे हम पहले सिंपल अमीनो एसिड को टारगेट करते हैं। सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक का मतलब समझते हैं। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स किसको कहेंगे? द अमीनो एसिड्स, एलिफेटिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम फॉर्म ओपन चेन। अभी तो मैंने कहा ओपन चेन होता है, एज इन अल्केन। अल्केन पता है ना, मीथेन, इथेन, अल्केन, जिसमें कि ओपन चेन होती है। इस टाइप का जहां पे स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम एलिफेटिक अमीनो एसिड्स कहेंगे, एलिफेटिक कैटेगरी। An aliphatic amino acid is the amino acids contain aliphatic side chain functional group। अब आगे जब डायग्राम्स देखेंगे या स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो पता चलेगा। अमीनो एसिड्स आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोफोबिसिटी, ये पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है। Hydrophobicity increases as the number of carbon atom increases on the hydrocarbon chain increases, as the hydrocarbon chain increases, as चाहिए था, ठीक है। अब इसको नहीं समझ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं समझाती हूँ। मोस्ट ऑफ द एलिफेटिक अमीनो एसिड्स आर फाउंड within प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एलिफेटिक अमीनो एसिड्स दिख रही है, हाइड्रोफोबिसिटी देखो डायग्राम्स के साथ, डायग्राम्स के साथ देखो। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, सच अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन एक सिंगल ऐसा अमीनो एसिड है, याद रखना। जैसे कार्बोहाइड्रेट में मैंने कहा था ग्लिसराल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 कार्बन से बने थे, याद है। तो वैसे ही अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें कि जहां पे जो आर चेन लगनी है वहां पे आर चेन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ एच होता है। तो बताना जरा, ये कायरल कार्बन बनेगा क्या? कायरल कार्बन किसको कहते हैं हम? जिसके पास चारों जो पोजीशन है यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको ही तो हम कायरल कार्बन कहते हैं। पर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, मीन्स ये कायरल कार्बन होगा क्या? नहीं, कायरल कार्बन नहीं है। और जो नॉन कायरल होते हैं, जो नॉन कायरल होते हैं ये मैक्सिममली हाइड्रोफोबिक नहीं होते, नॉट अ हाइड्रोफोबिक या वेरी वेरी लिटिल हाइड्रोफोबिक, जिसको भी हम कंसिडर ही नहीं कहते। तो देखो हाइड्रोफोबिसिटी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स दे दिए और आपको पता करना हो कि हाइड्रोफोबिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो ग्लाइसिन इज सच अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक है ही नहीं, और बिकॉज उसमें नॉन कायरल अमीनो एसिड है, बिकॉज उसमें कार्बन देखो, कार्बन के ऊपर कायरल कार्बन है ही नहीं, 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। इट इज नॉट अ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है ही नहीं, ठीक है। एलानिन की बात करें, अगर एलानिन की बात करें तो यहाँ पे एलानिन का जो स्ट्रक्चर होता है वही, हाँ, बट यहाँ पे आर ग्रुप के जगह पे यहाँ पे आर लगता है, CH3 लगता है, सिर्फ CH3 लग गया, एलानिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आर ग्रुप मिथिल ग्रुप होता है, यहाँ पे आर जो चेन है वो मिथिल होता है। दिस इज ऑल्सो सिंपल अमीनो एसिड आफ्टर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद सिंपल अमीनो एसिड होता है, और ये कायरल अमीनो एसिड है,
बिकॉज यहाँ पे चारों जो पोजिशन से यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हैं. दिस इज अ कायरल वन. ये कायरल वन है तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है. दिस इज अ हाइड्रोफोबिक. बट मैंने अभी क्या बताया था, इस सेंटेंस को पढ़ो जरा. क्या कहा था, जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती जाएगी हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती जाएगी. सी हियर, कार्बन की चेन कहाँ लंबी है, एक सिंगल बेचारा यहाँ पे आर ग्रुप में, आर जो चेन होती है साइड चेन, यहाँ पे तो एक ही कार्बन कंटेनिंग मिथिल ग्रुप है, दैट्स इट. तो ये हाइड्रोफोबिक तो है बट ये लेस हाइड्रोफोबिक. ठीक. अब वैलिन का स्ट्रक्चर देखो. वैलिन का स्ट्रक्चर देखो, वैलिन का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कि क्या दिया है, CH NH2 CH सॉरी CH COOH. इसका स्ट्रक्चर बता दो. थोड़ा सा स्लो पर कोई बात नहीं, माइंड में फिक्स होना चाहिए. CH COOH NH3 प्लस या CO माइनस. ठीक है, कुछ नहीं, यार आयनिक फॉर्म में लिखा है. ठीक है, CH CH CH3 CH3. ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं साइड चेन वैरी हो गई है. देखो साइड चेन यहाँ पे क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, वैरी हो गई है. यहाँ पे 3 कार्बन लगे हैं साइड चेन में. एलानिन में सिर्फ बेचारा यहाँ पे एक ही कार्बन था और ग्लाइसिन में तो कोई कार्बन नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पे साइड चेन वैरी हुई, यहाँ पे साइड चेन और क्या हुई, कार्बन ज्यादा हुए उसमें, तो ये थोड़ा सा मोर हाइड्रोफोबिक है. बिकॉज कार्बन चेन का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब देखो ल्यूसीन की बात करो. ल्यूसीन का स्ट्रक्चर क्या बनता है, COOH CH NH2 लिख देती हूँ, मैं नहीं लिखती आयनिक फॉर्म में. ठीक है, CH2 CH CH3 यानी यहाँ पे इससे वैलिन से एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये थोड़ा क्या रहेगा, इससे भी ज्यादा हाइड्रोफोबिक रहेगा. मोर देन वैलिन और इससे भी आगे. ठीक है, अब आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर. आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन क्या है, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो रही है. आपको पता है प्रोपेन आइसोप्रोपेन हम बात करते हैं. आइसो मीन्स एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आइसो मीन्स सेम एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ अरेंजमेंट वेरी होती है. देखो जरा, देखो यहाँ पे CH2 है, यस यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH नीचे दे दिया है, यहाँ पे CH ऊपर दे दिया है, यहाँ पे CH2 ऊपर दे दिया है, यहाँ पे CH2 यहाँ पे है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3. थोड़ा यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक जगह पे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर है, CH2 CH सॉरी CH3 CH3. और एक जगह पे आपको, मैं पूरा नहीं बना रही, मैं नीचे की चेन बना रही हूँ, CH CH2. यानी ये ऐसा है और यहाँ पे ये थोड़ा इधर उधर हो गया, यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वैरी हुई है, नंबर उसका एक ही है. फिर भी ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन, इनकी अगर कंपैरिजन करें तो आइसोल्यूसिन इज मोर हाइड्रोफोबिक देन किसके, देन ल्यूसीन. आप कहोगे मैम स्ट्रक्चर तो सेम है, कार्बन कंटेनिंग कार्बन चेन भी सेम है. आपने कहा था कि कार्बन चेन सेम है, कार्बन नंबर सेम है, कार्बन नंबर वैरी होगा तो हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगी. यहाँ पे तो कार्बन नंबर सेम है, ल्यूसीन को या आइसोल्यूसिन को, ये तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वैरी कर रहा है. हाँ, बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपने एक चीज नोटिस नहीं की, यहाँ पे कायरल कार्बन भी तो बन रहा है. सी, कायरल कार्बन, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन बन रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कायरल कार्बन था, ये वाला था, और यहाँ पे देखो 2 कायरल कार्बन बन रहे हैं, 2 कायरल कार्बन बन रहे हैं. सी का H CH2H और ये C देखो CH COOH NH3. ठीक है, NH2 लिखती हूँ, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखती. ठीक है, और इसके बाद एक ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपको CH2 सॉरी हाँ, इसके बाद यहाँ पे एक H है, देखो एक H है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, CH3 CH2 CH3. ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ पे कायरल कार्बन आपके 2 ज्यादा बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे स्ट्रक्चर वैरी होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोफोबिसिटी वैरी होगी.
दो कायरल कार्बन होने, जितने ज्यादा कायरल कार्बन देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार ये बता देती हूँ कि कैसे याद रखना है। देखो नंबर ऑफ कार्बन चेन का जो नंबर है वो जिसमें ज्यादा है उसकी हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा रहेगी, और जिसके पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन ज्यादा है उसका भी क्या रहेगा, उसकी भी हाइड्रोफोबिसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दोनों फैक्टर्स को आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफोबिसिटी। ठीक है, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो आपका एक नॉलेज जज करते हैं कि हाँ आपको कितना पता है कि कायरल कार्बन के बेसिस में हाइड्रोफोबिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो आइसोल्यूसिन इज मोर हाइड्रोफोबिक एज कंपेयर टू ल्यूसिन, although both are structurally same, their arrangement is only vary, कार्बन नंबर सेम है, बट उनमें कायरल कार्बन आइसोल्यूसिन में एक ज्यादा है, ल्यूसिन में कायरल कार्बन सिर्फ एक ही है। आइसोल्यूसिन में कायरल कार्बन कितने हैं, दो है। कितने हैं, दो कायरल कार्बन, याद रखना है, दो कायरल कार्बन। ओके, इतना हो गया आपका एलिफेटिक का। सिंपल एलिफेटिक अमीनो एसिड की अगर बात करें, अब तो मैंने आपको हाइड्रोफोबिसिटी का एक कंसेप्ट बता दिया कि एलिफेटिक जो कार्बन चेन होती है उसकी हाइड्रोफोबिसिटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक निमोनिक्स याद रखना है, गावली। गावली ने गवली, गवली ये तो मराठी में ये नहीं कहते, गवळी दूध घेऊन येते, गवळी है ना, गवली, गवली ना, गवली या गवड़ी। यस, तो जी से ग्लाइसिन, ए से एलानिन, बी से वैलिन, एल से ल्यूसिन और आई से आइसोल्यूसिन। ठीक है, इसके बाद भी तो हाइड्रोफोबिसिटी आती है, बट मैक्सिममली उस टाइप के अमीनो एसिड्स को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो अमीनो एसिड थोड़े अलग हो जाएंगे जिसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके बेसिस पे हाइड्रोफोबिसिटी पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसके बेसिस पे आता है, इसकी हाइड्रोफोबिसिटी पूछते हैं, याद रखना। अब एलिफेटिक अमीनो एसिड की अब क्लासिफिकेशन पढ़ते, क्या पढ़ा था हमने? एलिफेटिक अमीनो एसिड एक होता है सिंपलेस्ट, दूसरा होता है ब्रांच, तीसरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग और फोर्थ होता है सल्फर कंटेनिंग। अब जो हमने पढ़ा वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, हाइड्रोफोबिसिटी जस्ट हमने हाइड्रोफोबिसिटी का कंसेप्ट कैच किया। हाँ, हाइड्रोफोबिसिटी, ठीक है, वो अलग था। अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स का। सबसे पहला नंबर इज सिंपल अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन और एलानिन। अभी तो मैंने बताया ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि बिल्कुल भी हाइड्रोफोबिक नहीं, बिकॉज उसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। हैविंग स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, NH2COH हो गया। बट एलानिन में एक मिथिल ग्रुप लगता है, दिस इज अ सिंपल एलानिन, सिंपल एलिफेटिक अमीनो एसिड। आप कहोगे मैम सबसे सिंपल तो ग्लाइसिन है, यस राइट, बट आफ्टर ग्लाइसिन विच वन इज द सिंपलेस्ट वन? एलानिन। ग्लाइसिन के बाद एलानिन सिंपल होता है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन। ठीक, व्हाट आर ग्लाइसिन? is the simplest amino acid called glycine. Name for its sweet taste. इस sweet taste का होता है, इसलिए इसको ग्लाइसिन, ग्लाइ वर्ड मीन्स कुछ ग्लूकोज से रिलेट करता है, जिसके नेम क्यों दिया है? बिकॉज उसका नाम वो काफी स्वीट टेस्ट का होता है, कोई नहीं पूछने वाला। इट वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड्स टू बी आइडेंटिफाइड, ये जरूर पूछ सकते हैं, विच अमीनो एसिड दैट इज आइडेंटिफाइड फर्स्टली, ठीक है, having been isolated from protein। देखो कौन से प्रोटीन से आइसोलेट किया? जिलेटिन से, जिलेटिन प्रोटीन से आइसोलेट किया था, याद रखना, ठीक है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम रुक जाते हैं, दो तीन क्वेश्चंस को आप सिर्फ मुझे बताओ कि कितना आपको समझा है। हाँ, एक मिनट, हमारे पास 6 मिनट है, आई गेस हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन से। हाँ, ये अमाइड बॉन्ड का है, ठीक है, इसको बताओ, दो क्वेश्चन है सिर्फ। Which of the following is not a essential amino acid? एग्जाम में आ चुका है, टेल मी नाउ। you have mnemonics of this also, मैंने अभी बताया था आपको। My very talented friend is waiting for Kajol, this is a what mnemonics for essential amino acid, और HR department that is the mnemonics for semi essential amino acids, और not non essential amino acid कौन से रहेंगे? तो इन दोनों के कैटेगरी में नहीं आएंगे। So which one is the answer? एग्जाम में आ चुका, बता क्या रहेगा? गिरीश से डी, इतने जल्दी गिरीश?
हाँ, भूमिका सेज ग्लाइसिन, पूनम सेज हिस्टीडीन और दिव्या सेज ग्लाइसिन, प्रांजल सेज ग्लाइसिन। चलो बच्चों को, काफी बच्चों को पता है। पूनम बेटा कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हो। माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर को तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, फॉर को तो हम कोई कंसिडर नहीं करते। फॉर का जो ल, के और एल को देखना है। मी से, एम से मिथियोनिन, वी से वैलिन, और टी से थ्रियोनिन, एफ से फिनिलएलानिन, थ्रियोनिन जो इसमें दिए हैं मैं उसकी बात करूं। वी से वैलिन, ठीक है। एफ से फिनिलएलानिन, आई से आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, के से लाइसिन और एल से ल्यूसीन। मुझे बताना इसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी में कौन आता है? लाइसिन आता है ना। और यहाँ पे बताना जरा, वैलिन भी तो आता है, तो ये नॉट इसेंशियल कैसे हुए? ये गया, ये भी गया, गया ना। हाँ बच्चों, आपका आंसर राइट है, पर जिनका एक दो बच्चों का रॉन्ग हो गया उनको बता रही हूँ, ठीक है। जो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनके लिए मैंने तो बहुत इजी वाला बताया, क्या? HR डिपार्टमेंट, HR, H से हिस्टिडीन और R से आर्जिनिन। यहाँ पे हिस्टिडीन तो नहीं है, सॉरी हिस्टिडीन दिया हुआ है, देखो ये सेमी इसेंशियल कैटेगरी में, ये नॉन इसेंशियल कैटेगरी में तो है ही नहीं। और इन तीनों को छोड़ने के बाद जो बच जाते हैं इनको हम कहेंगे ग्लाइसिन इज द नॉन इसेंशियल, नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड। इजी हो गया निमोनिक्स की वजह से, समझ? हाँ मैम, निमोनिक्स की वजह से इजी हो गया कि नहीं? ये तो कहाँ याद रख पाते, ठीक है। ऐसा होता है, कहीं ना कहीं अच्छी बातें हो जाती। चलिए बताए इस क्वेश्चन को। पता है क्या हुआ आज? मैंने 15 मिनट डिले क्यों किया? क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकाल रही थी, 2-3 क्वेश्चंस और थे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बट मैंने ना सेव ही नहीं किया उसको, एकदम से लैपटॉप बंद हो गया, पूरे क्वेश्चंस चले गए। और फिर मुझे आपसे क्वेश्चंस करवाने थे, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मांगे, फिर से मैंने उसको लिखा और फिर किया, बिकॉज कॉपी पेस्ट नहीं होता कोई कोई जगह से जो क्वेश्चंस पसंद आते हैं, ठीक है। कॉपी से और बुक से लिखना होता है तो वो भी नहीं, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने बुक से लिया है, क्वेश्चन आ चुका है। बताओ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमने आज ही पढ़ा, इसका आंसर बताए जरा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस मैंने 4th क्वेश्चन, मुझे टाइम ही नहीं मिला बाद में, पहले तो मेरे पास 6-7 क्वेश्चन थे, बट गलती मेरी थी कि मैंने सेव नहीं किया, मुझे लगा कि पता नहीं कैसे का लैपटॉप बंद हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी, बट ये भी एग्जाम में आ चुका है। बता, ये देखो नीट के एग्जाम्स तो अभी स्टार्ट हुए थे, तो पहले तो सब अलग अलग एग्जाम्स थी ना स्टेट की, तो ऐसे अलग अलग जगह से भी क्वेश्चन थे। और जनरली आपके आसाम के क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं, एम्स के क्वेश्चन टफ होते हैं, ऑल इंडिया PMT के क्वेश्चन टफ होते हैं, अगर वो कर लो तो सब कर लो। हाँ बताए, क्वेश्चन का आंसर बताए, चले फटाफट, 2 मिनट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब नहीं समझा आपको? यस प्रशंसा, उस दिन प्रशंसा की तीन ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे ना प्रशंसा? वेरी गुड, आपका भी स्कोर अच्छा था। बाद में मुझे लगा कि भूमिका के साथ प्रशंसा भी होनी चाहिए थी, इसको अप्रिशिएट करना था। और एक कोई स्टूडेंट था जिसके मार्क्स, जिसके 3 ही क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, ठीक है। चलिए, गर्ल्स लीड कर रही है, बॉयज कहीं लैग कर रहे हैं, डॉक्टर्स लड़कियों को ही बनना है। चलिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज कौन सा पॉइंट? अरे बताए जल्दी, लेस देन 1 मिनट है सिर्फ। स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या है? आइसोलेटिव पॉइंट कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात होती है? नहीं। बता रहे हो आंसर? एनीवन? यस प्रशंसा, भूमिका, बताए जल्दी, लेस देन 1 मिनट। अरे क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? गिरीश, तिलक, तिलक तो आजकल, हाँ तिलक, लेस देन 1 मिनट करा दिया आप लोग। अरे अभी तो कहा ना, थर्ड। यू आर राइट, थर्ड इज द आंसर ना भूमिका, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की बात करते हैं हम, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन के बेसिस पे
that does not allow the migration of amino acids under electric field. Obviously पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे, नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, कोई चार्ज ही नहीं रहेगा. तो मैंने तो कहा था ना आपको, कैथोड कटायंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो कि एनोड जो कि निगेटिवली चार्ज की तरफ ट्रेवल होते हैं. अनायंस निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल होते हैं. बट ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, बिकॉज वो क्या हो जाएंगे, वो माइग्रेट ही नहीं हो पाएंगे. यस, आंसर इज दिस. ये कुछ टफ था आपके लिए, टफ था, नहीं समझा. चलो कल फिर से क्लास